जहाँ पर हसीन दिलरुबा वन खत्म हुई थी उसी के कुछ महीने बाद शुरू होती है फिर से वहाँ। सो तापसी, विक्रांत एंड मी, मेरा एक नया कैरेक्टर है, एक एंट्री है उसमें फिल्म में भी बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ बदला नहीं लेना है, मुझे ऐसे घाव छोड़ने के वो कभी भूल नहीं पाएगा। उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई तोप कौन आर्टिस्ट है कि वो लोगों को चकमा देकर निकल जाएगा, बट ऐसा है नहीं। वो टेररिस्ट हाईजैकर्स नहीं है, तो उनको ना वो थोड़ा सा हल्का सा वो रखना था, इसलिए वो बात ऐसे करते हैं क्या चल रहा है यार तेरा। बट फिर भी जिस दिन शूट पे आया तो मेरा बुखार उतर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे 100-101 के आसपास था उस ठंड में। चोर निकल के भागा तो थी ही नेटफ्लिक्स फिल्म, इट वॉज सैंक्शन्ड बाय नेटफ्लिक्स एंड वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि हमने फिल्म बनाई है और फिर नेटफ्लिक्स पे डाला। आई डोंट थिंक हमने एक भी बार कभी ये डिस्कस किया है कि ओ यू नो विकी के साथ ऐसा था या विकी के साथ वैसा था। इट्स नेवर हैपेंड बिकॉज वी वर सो ऑलवेज सो इन्वेस्टेड इन द फिल्म और क्या हो रहा है एंड कैसे प्ले करना है। So Sunny, firstly good to see you. Last night I saw the OTT. हाँ, काफी अच्छा लगा मुझे, काफी इंटरेस्टिंग लगा। Thanks a lot. And the best part was the nose. How's your nose right now? My nose is fantastic man, but yeah, that was like उसमें फिल्म में भी बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ बदला नहीं लेना है, मुझे ऐसे घाव छोड़ने के वो कभी भूल नहीं पाएगा। बट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं जब देख रहा था, क्रेडिट गोज टू योर मेकअप आर्टिस्ट हु इज हियर राइट नाउ, साजिद। काफी रियल लग रहा था। वो जो टी शर्ट में थे, मार्क्स एंड नोज, काफी रियल लग रहे थे। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट पर्टिकुलर रोल जो पूरी टाइम लीडिंग कर रहा था? यार वो बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली वो मेंटेन करना, बिकॉज हम लोग जब प्लेन के अंदर शूट कर रहे थे तो काफी बैक एंड फोर्थ शूट हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अच्छा अब आज नाक टूटी है तो उसके बाद में हम प्रोग्रेशन में शूट कर रहे हैं सेम चीज, यू नो। वो फिर कपड़े बदल के आप अच्छा भाई आप ये सीन शूट करो जिसमें आप पूरा क्लीन हो, यू नो। सो वो काफ़ी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ रही थी। तो हैट्स ऑफ टू द कंटिन्यूटी सुपरवाइजर एंड साजिद जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अरे मैंने मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था भाई, मैं बस मेरा काम था बस बैठना। लग रहा था बट जो था इतना रियल लग रहा था। इट वाज लाइक कि सच में पंच मार है। एंड द फर्स्ट पार्ट, इतनी सारी हाईजैक मूवीज आज तक आई है तो इसमें काफी सारी डिफरेंट। व्हाट वाज द विजन ऑफ द डायरेक्टर अजय सर का? यार उनका ये था कि इट्स बिकॉज वो लोग एक्चुअली हाईजैकर्स नहीं है, वो टेररिस्ट हाईजैकर्स नहीं है, तो उनको ना वो थोड़ा सा हल्का सा वो रखना था, इसलिए वो बात ऐसे करते हैं क्या चल रहा है यार तेरा। बिकॉज वो है वो वाले, उनको वो यू नो दे आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एक्चुअल टेररिस्ट ग्रुप और यू नो के जो हाईजैक कर रहे हैं, तो उनको ना वो थोड़ा सा रखना था। तो इसलिए उन्होंने वो हल्का सा ब्रीफ रखा था कि इट शुड लुक लाइक अ हाईजैक, बट अगर लोग वापस मुड़ के देखे ना तो उनको लगे कि हाँ यार ये तो टेररिस्ट तो थे ही नहीं ये लोग, विच इज़ वाई दे वर टॉकिंग लाइक दिस, विच इज़ वाई हमको लग रहा था कि कुछ तो ऑफ है, कि ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा नहीं है कभी भी हाईजैक मूवीज में, यू नो। इट्स नॉट वाई आर थिंग्स नॉट वेरी सीरियस, यू नो, कि ये ऐसे कैसे कि अंकित उठ के इसको जाने दे रहे हैं, फिर पंच मार दिया, फिर इसको जाने दे रहे हैं, फिर नेहा को भी जाने दे रहे हैं पीछे, ये लोग बात कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो यू नो वो थोड़ा सा वो ऑफ चाहिए था कि लोग क्वेश्चन करें, ताकि जब एंड में रिवील हो कि ये सब नेहा का प्लान था हाईजैक का एंड ऑल, तब समझ में आए कि हाँ ओके ये जानबूझ के कर रहे हैं। बट अंकित की सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगती है पूरे में? मुझे अंकित की सबसे बेस्ट पार्ट लगती है कि वो हमेशा तैयार रहता है। वो हमेशा लाइक उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई तोप कौन आर्टिस्ट है कि वो लोगों को चकमा देकर निकल जाएगा, बट ऐसा है नहीं। एंड स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ, जिस तरह आपके पास स्क्रिप्ट आई, सबसे अच्छी बात क्या लगी एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी कि मुझे ये करना चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग। मैं लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, हमेशा डिफरेंट रोल रहता है, इसमें भी मुझे काफी डिफरेंट रोल लगा। आप कुछ बताना चाहोगे इसको? मैं कुछ नहीं यार, मैं जब पहली बार ये फिल्म सुना तो आई वाज सोल्ड आउट, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे थ्रिलर्स मैंने सुनी थी जो मैं एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं कर पाया था, यू नो। बिकॉज एज अ व्यूअर, एज अ लिसनर, आप भी जब फिल्म देखते तो आपका दिमाग चलने लग जाता है कि अच्छा भी ये होगा, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा होना चाहिए और ये होगा। तो मैं जो भी एंटिसिपेट कर रहा था ना वो नहीं हो रहा था, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। तो आई वाज लाइक ओह दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे अंकित बड़ा पसंद आया, बिकॉज मुझे लगा कि ये एक वैसा नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर है जो मैं पसंद करूँगा प्ले करना और जो ऑडियंस भी पसंद करेगी देखना। बिकॉज एंड में जब रिवील होता है कि ये इसने ये सब किया है और फिर नेहा ने इसके साथ ये सब किया है, तब इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे। हाँ, कि मतलब ये अच्छा हुआ इसका नाक टूटा, यू नो, वैसे वाली फीलिंग आती है। एंड शूट की मैं बात करूँ, कुल्लू में शूट हो रहा था, अब बीमार भी हुए थे शूट को लेकर बीच में, अगर कुछ बताना चाहोगे? कुछ यार, हम 4 दिन के लिए थे कुल्लू में
4-5 दिन के लिए शूट के लिए और मेरी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल अचानक से। तो लकीली फर्स्ट 2 डेज आए मुझे शूट नहीं करना था, वो सिर्फ बाकियों के साथ शूट कर रहे थे एंड यामी के साथ। तो बट फिर भी जिस दिन शूट पे आया तो मेरा बुखार उतर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे 100-101 के आसपास था उस ठंड में। सॉरी, बट वो ठीक है यार, मतलब वो सब तो चलते ही रहता है, बट शूट करने में मजा आता था। एंड OTT की मैं बात करूँ, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। जो लास्ट वीक आपकी जो मूवी थी वो भी OTT, दिस ऑल्सो ऑन OTT। हाउ डू यू सी एज एन एक्टर OTT को? यार वी एज एक्टर्स एंड एज मेकर्स वी सी इट द सेम, यस, वेदर इट्स OTT और थिएट्रिकल, बिकॉज हमारा काम एक्टिंग करना है, तो हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम उसी तरीके से किरदार को देखते हैं, हम उसी तरीके से कहानी को देखते हैं जिस तरीके से आप कोई भी मीडियम में देखो। तो उतना ही 120% देकर जाना होता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू व्यू इट, बट आई थिंक इट्स अ प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव, बिकॉज अ लॉट ऑफ मैथ, यू नो, पैसे वैसे का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं है। बट सनी, एक बात होती है कि जब हमें बड़े पर्दे पे एक विजन लगता है, हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते, एक स्क्रीनिंग रखते, एक बड़े पर्दे पे दिखा लिए। बट आपके जो फैंस है, मैं जब कल रात को जब देख रहा था, एज अ फैन देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे देखता हूँ एक अलग ही विजन होता है। कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप एक्टिंग करते हो कि ये बड़े पर्दे पे आती, तो मुझे ये लग रहा था कि ये बड़े पर्दे पे आती तो एक अलग ही विजन होता, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता मेरा देखने का। यार वो ये ना वो वाली बात है कि जब तक आएगी नहीं पता नहीं चलेगा कि ये आनी चाहिए थी कि नहीं। तो एंड ऑब्वियसली यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट जब कोई बोलता है बड़े पर्दे पे आनी चाहिए थी, बिकॉज yes, OTT is there and we are very fortunate कि OTT है, but at the same time because थिएटर, सिनेमा, बड़ा पर्दा इतना ज़्यादा कल्चरली इम्पैक्टफुल है हमारे कंट्री में, वर्ल्ड ओवर, जब लोग बोलते हैं कि बड़े पर्दे पे आनी चाहिए तो वो यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस, यू नो, एक सेकेंड ना, हाँ एक या सो हाँ तो मैं कह रहा था कि हम वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, you know, theatre man, but at the same time अब क्योंकि there are 2 mediums, there are 2 different formats, I think वो बनाते किस हिसाब से वो डिपेंड करता है। एंड चोर निकल के भागा तो थी ही नेटफ्लिक्स फिल्म, इट वाज सैंक्शन्ड बाय नेटफ्लिक्स, एंड वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि हमने फिल्म बनाई है और फिर नेटफ्लिक्स पे डाला, इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म, राइट। सो वो नेटफ्लिक्स ने ही बनाई है वो फिल्म, तो वो उन्होंने अपने OTT के लिए बनाया, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। बट जैसे शिद्दत हो या हुड़दंग हो या मिली हो, लाइक मिली तो वो थिएट्रिकल एंड देन केम ऑन नेटफ्लिक्स, बट लाइक शिद्दत हमने जब बनाई थी, वी स्टार्टेड शूटिंग प्री पैंडेमिक, जब हमें पता भी नहीं था कि पैंडेमिक या लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ होने वाली है, सो दैट वाज तो ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ थिएट्रिकल, बट पैंडेमिक आया एंड लॉकडाउन लगा एंड यू नो थिएटर्स पता नहीं कोई खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, 50% नहीं जा रहे हैं, so it was better to not take a chance, you know, and put it on OTT. As a fan point of view में बात करूँ, जब हम थिएटर में देखते हैं हमारे साथ कोई बाजू में रहता है, बट हम OTT में जब देखते हैं हमारे साथ बाजू में कोई नहीं रहता है, Correct. हम अकेले रहते हैं, it's you, it's me, as a fan point, and वो किस तरह देखते हो एज एन एक्टर? वो प्रेशर होता है कि अगर पूरा ध्यान मेरे पे, मुझे थोड़ा सा अच्छा करना, ऐसा कुछ प्रेशर होता है? नहीं यार, बिकॉज वो थिएटर में भी अगर आप इट्स अ कम्युनिटी व्यूइंग, इनफैक्ट वहाँ पे ना और ज़्यादा ये हो जाता है, बिकॉज यू प्ले ऑफ ईच अदर्स। आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत सारी फिल्में, स्पेशली लाइक अ कॉमेडी फिल्म और समथिंग, आप जब थिएटर में देख रहे हो ना, कोई सीन्स में ना आप घर जाकर देखोगे आपको उतनी हंसी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर देखोगे आपको ज़्यादा हंसी आएगी, राइट, बिकॉज वी प्ले ऑफ ईच अदर्स एनर्जी एज वेल। यू नो, व्हेन यू आर, आप अगर एक कम्युनिटी व्यूइंग में हो, अगर आप घर पे 10 दोस्तों को बुलाकर भी अगर एक फिल्म देखोगे, वो एक्सपीरियंस अलग होगा फ्रॉम हाउ यू वॉच इट अलोन। यस, यू नो, तो वो कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस ही एक अलग होता है, बिकॉज यू नो देयर आर अदर पीपल, 100 और लोग बैठे हैं, राइट, और वो भी वही चीज़ देख रहे हैं। तो वो प्रेशर तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज लाइक आई सेड, बिकॉज जस्ट उससे मेरा एक कैरेक्टर को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा, बिकॉज जो कैरेक्टर कहने की कोशिश कर रहा है वो कहने की कोशिश कर रहा है, जो एक कहानी बोल रही है वो कहानी बोल रही है, और हमें बस वही बताना है।
ऑडियंस उसे कैसे परसीव करती है, दैट्स ऑन द ऑडियंस। रही बात रिस्पांस की, तो फैंस से सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस आते हैं, जी। स्पेशली इंस्टाग्राम से। आपको किस तरह के रिस्पांस जो ये लास्ट 24 घंटे 2 दिन में किस तरह के कॉमन रिस्पांस आपको कुछ आपने देखे रहेगी? हाँ, कॉमन रिस्पॉन्सेज के किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कैरेक्टर ऐसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा फिल्म में। Yes. बिकॉज आई थिंक हमने कभी ट्रेलर में भी नहीं बताया ना, हमने कभी उस बारे में बात की है कि क्या है, हमने बस बोला है थ्रिलर। एंड आई थिंक हम कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ प्रीवियस इमेज, चाहे वो शिद्दत हो या चाहे वो मिली हो, कि यू नो स्वीट लवर बॉय, चॉकलेट बॉय, क्यूट बॉय, उससे तो वी वर कैशिंग ऑन दैट एज वेल, कि यू नो कि पीपल विल थिंक, ऑब्वियसली एक इमेज बन जाती है तो लोगों को लगेगा कि हाँ स्वीट बॉय है। यस, And then दो इमेज becomes a काफी negative. फेमस है, एक चॉकलेट बॉय जी। एंड बोलते हैं कि अनसंग हीरो। हाँ, आप कुछ लाइफ में लाइक इफ यू वांट टू एक्सप्लोर Yeah. एनीथिंग, Yeah. सो व्हिच इज दैट वन पर्टिकुलर रोल दैट यू वुड लव टू एक्सप्लोर इन फ्यूचर? which is one particular role. I don't know about role, but I would love to be a part of a supernatural genre, like a superhero type, you know, Like वैसे type का बैटमैन, कुछ। स्पाइडरमैन। हाँ, मतलब कि जहाँ पे लगे You have- कोई ग्रिट हो, कुछ ऐसा हो कि यस, you know you're playing a superhero. एंड वर्किंग विद यामी, विकी हैज आल्सो वर्कड विद Yeah. यामी। कुछ बातें दोनों भाइयों के साथ एक ही लेडी वर्क करते तो कुछ तो बातें रहती है ना। नहीं यार, आई डोंट कुछ थिंक कहा? ऐसा कुछ था, बिकॉज जब वो विकी के साथ काम कर रही थी तो आई एम श्योर दे वर टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म। जब वो मेरे साथ थी तो यहाँ पर हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। आई डोंट थिंक हमने एक भी बार कभी ये डिस्कस किया है कि ओ यू नो विकी के साथ ऐसा था या विकी के साथ वैसा था। इट्स नेवर हैपेंड बिकॉज वी वर सो ऑलवेज सो इन्वेस्टेड इन द फिल्म और Yes. क्या हो रहा है एंड कैसे प्ले करना है कि हम वो और आप एक्चुअली वैसे बातें करते हो नहीं, बिकॉज यू नो दैट यू नो आई नो दैट शी इज वर्कड विद विकी एंड सो यू डोंट टॉक मच अबाउट इट वैसे। बट व्हेन वी सी आफ्टर दैट, उरी की मैं स्पेशली बात करूं, जी। जिस तरह फैन बेस बना है विकी जी का, जी। एक कंप्लीट चेंज करेक्ट, हुआ बिकॉज है, या उरी वाज अ Yes. फैबुलस हिट। या टर्न अराउंड। जी, आपको लगता है कि इसके बाद आपका भी फैन बेस एकदम टर्न अराउंड होगा? जो मुझे लगता है हर मूवी के बाद ऐसा हो जाना हाँ। चाहिए कि आपका फैन बेस टर्न अराउंड हो Yes. जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हम प्यार के बहुत भूखे हैं ऑडियंस के, हम उसी पर जीते हैं यू नो, बिकॉज अगर ऑडियंस प्यार नहीं देखेगी नहीं तो हम बना किसके ले रहे हैं। कमिंग बैक टू द OTT, सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है OTT में सेंसरशिप लाना चाहिए। कल सलमान जी ने भी बोला है इस बारे में कि सेंसरशिप लाना जी। चाहिए। आपको क्या लगता है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? व्हाट्स योर थॉट इन दैट? यार इट रियली डिपेंड्स, बिकॉज हाँ मतलब थोड़ा तो सेंसरशिप यहाँ पे देखना थोड़ा तो सेंसरशिप होना चाहिए। मैं आपको ही देख के बात हाँ चलेगा, क्लोज ऑफ कोर्स थोड़ा सेंसरशिप होना चाहिए टू रेगुलेट, बिकॉज OTT यू डोंट नो हु इज व्यूइंग, Right. यू नो के घर पे कौन, बट एट द सेम टाइम ऑडियंस आल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, कि अगर घर पे बच्चे हैं तो आपको भी पता अगर इफ इट्स एन A फिल्म देन आजकल हर प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ चाइल्ड लॉक, यू नो कि देयर इज अ children's viewing and there is a normal viewing, so the audience also has a responsibility in that. Lastly, your coming project Hasina Dilruba 2, Yeah, right? Hasina Dilruba, yes. What would you like to say? इसके पहले मैं बोलने से पहले, जो आप पहले सीजन में नहीं थे, फर्स्ट पार्ट में नहीं थे, सेकंड में थे, तो अपने में एक रहता है ना, उम्मीदें बढ़ जाती है। आपके फैंस की मैं बात करूँ, उम्मीदें बढ़ जाती है, चैलेंज होता है। हाउ डू यू सी, जिस तरह हाल ही में भूल भुलैया आई, जी अक्षय कुमार ने की, जी। भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन ने की, और जो बातें थी अक्षय कुमार जी, कार्तिक आर्यन जी। एंड जो आई कार्तिक जी, आर्यन की जी, परफॉर्मेंस जो है, जी। एक अलग ही परफॉर्मेंस है। जी। आप किस तरह देखते हो कभी भी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लेस कर रहा हूँ इसमें, Yes. ऐसा नहीं है कि मैं विक्रांत की जगह पे आ रहा हूँ। कहानी जहाँ पर हसीन दिलरुबा 1 खत्म हुई थी उसी के कुछ महीने बाद शुरू होती है फिर से वहाँ। सो इट्स तापसी, विक्रांत एंड मी। मेरा एक नया कैरेक्टर है, एक एंट्री है उसमें, सो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो बाकी आई नो बहुत बड़ी हिट रही है हसीन दिलरुबा, एंड आई जस्ट होप के सेकंड को भी लोग उतना ही काफी लोग कह प्यार रहे हैं दें। कि हर्षवर्धन को रिप्लेस किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिकॉज रिप्लेस कैसे करेंगे? हर्षवर्धन के कैरेक्टर तो मर गए थे फर्स्ट हाँ। वाले में ना, हाँ। उसको रिप्लेस कैसे कर सकते? मतलब मूव ऑन कैरेक्टर, लाइक नो, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी।
तापसी's कैरेक्टर, विक्रांत's कैरेक्टर, दे स्टे द सेम, रानी एंड रिशु Right. वो वही है, वो दो किरदार हैं। वो वहाँ से निकलकर उसके बाद में, बिकॉज वो एक ओपन एंडेड स्टोरी थी Yes. हसीन दिलरुबा वाल, सो वहाँ से वो जब निकलते हैं उसके बाद में उनके लाइफ में क्या होता है, एंड वहाँ पर दिस कैरेक्टर एंटर्स जो मैं प्ले कर रहा हूँ। सो फिर वहाँ से कहानी कैसे ऊपर नीचे होती है, क्या होता है उसमें, दैट्स द कब हम देखेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू सी? यार आई डोंट नो, फिलहाल तो हम शूट कर रहे हैं। Okay. सो शूट खत्म होगी जैसे ही, आई थिंक देन पोस्ट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, सो विल टेक अ फ्यू मंथ्स एट लीस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।